उन्होंने जो सैलरी बढ़ाई और श्रम कानून में थोड़े से बदलाव किए, ठीक है। सैलरी मिनिमम 15,000 से स्टार्टिंग कर दी, जो कभी 11,500 कुछ थी, 11,800 थी, समथिंग थी, ऐसे थी। तो बढ़ाई, उसके बाद ये चीज़ अच्छी बात है, 15,000 करिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कितनी ये एप्लीकेबल है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस चीज़ को देखने वाला कौन है? ये श्रम न्यायालय परिसर, ये लेबर कोर्ट भी है 12 सेक्टर का, और यहाँ पे डीएलसी साहब भी बैठते हैं। तो आज आने का जो मुख्य कारण है वो डीएलसी साहब को ज्ञापन देने का है। ज्ञापन किस पर्पस का सौंप रहे हैं उन्हें? देखिए, ज्ञापन देने का कारण है, इसमें मैंने आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ के सुनाओ। कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम जो तैयार किया गया है, ठीक है, श्रेणीवार, वो मिलना चाहिए। आप फरीदाबाद की जो बड़ी कंपनियां हैं कुछ, वो देती हैं, कंपनियां दे रही हैं, ब्रांडेड कंपनियां दे रही हैं, लेकिन आप चले जाइए लघु उद्योगों में, आप चले जाइए पाली भाकरी वाली रोड पे, आप चले जाइए स्वरूपपुर वाली रोड पे, सिंगल कोई एक कंपनी दिखा दीजिए जो दे रही हो पुराना वेतन। ये तो नया वेतन की बात है, 15,000 वाली बात, में हड़ताल भी चल रही जो है, पुराने वेतन वाली बात है, वही दिलाते पहले, वही एप्लीकेबल नहीं है। 7-7, 5-5 हज़ार में महिलाएं काम करती हैं। लेकिन गोस्वामी जी, आपने 7-7, 5-5 हज़ार में महिलाओं का जिक्र करा, तो ऐसे ही आशा वर्कर है और स्कूल की टीचर्स के ऊपर भी यही प्रकार का इस समय तक चल रहा है। सरकार को देखना है ना, आशा वर्कर का भी देखना है। 5-5, 6-6 हज़ार में बेचारी 8 घंटे की जॉब करती है। उनका शोषण कौन कर रहा है? शोषण कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, ठीक है, सरकार कर रही है। मैं आज जो आने का कारण है वो बता दे रहा हूँ। देखिए, एक तो श्रेणी के तहत जो है उचित वो मिलना चाहिए उन्हें, ठीक है ना। दूसरा, जो जबरन ओवर टाइम कराया जाता है, ओवर टाइम एक बड़ी समस्या है, ठीक है ना। सिंगल ओवर टाइम का पैसा देते हैं, काम कराते हैं 2-2, 3-3 दिन। इसके लिए मैं आपको एप्लीकेशन, अगर आपको छानबीन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप लोग इन्वेस्टिगेशन करिए। फरीदाबाद के जो छोटी की आप बात कर रहे थे, मैं बड़े एक्सपोर्ट हाउसों की बात कर रहा हूँ। वहाँ 3-3 दिन, 4-4 दिन मजदूरों को निकलने नहीं दिया जाता। जब काम आता है ना, आपका कहना जबरदस्ती काम करवाया जाता है। हाँ, प्रोडक्शन जब होती है उनकी शुरू, तो उन्हें निकलने नहीं दिया जाता। बंधुआ मजदूर रख के काम कराया जाता है, और ओवर टाइम उनको सिंगल टाइम का दिया जाता है, डबल नहीं दिया जाता। ऐसी कोई शिकायत आई आपके पास? बहुत जगह मैंने खुद एक्सपोर्टर लाइन में काम किया और अफसर रैंक पे काम किया। नहीं कोई शिकायत आई आपके पास? मेरे पास शिकायतें बहुत है। अच्छा, अभिषेक जी, जो ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है वो तो 12 घंटे ही काम करते हैं। 12 घंटे काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड, उनका भी आप देख लीजिए, आप सब भली भांति परिचित हैं। 12 घंटे काम करते हैं और तब जाके 8 घंटे के पैसे लेते हैं। भी नहीं होती है, कोई छुट्टी नहीं होती। अच्छा अभिषेक जी, जरा बात करें कि ना, सरकार ने एक तय कर रखा कि 8 घंटे जो है ड्यूटी होगी। अगर व्यक्ति अपनी मर्जी से ओवरटाइम करता है 4 घंटे या 2 घंटे, तो उसको डबल पैसा देने का प्रावधान है, क्योंकि वो अपने जीवन के दिन कम कर रहा है। क्योंकि ज़्यादा काम करने से आदमी की जो जीवन के दिन वो कम होते हैं, और इसमें जो उनका शोषण होता है, जबरदस्ती ओवरटाइम और सिंगल पैसा दिया जाता है। समस्या है 36 घंटे पूरे 56 घंटे होते हैं। 56 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते 1 महीने के अंदर, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, क्योंकि कुछ कानून बदले भी हैं, तो उस डेप्थ में मैं नहीं गया। ओवर टाइम पीरियड का टाइम बता रहे हैं, ओवर टाइम की बता रहा हूँ आपको। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आपने पावर प्रेस कंपनियां देखी होंगी, छोटी छोटी वर्कशॉपें लगी हुई हैं गलियों में, कूचों में। पहली बात तो जहाँ रिहायशी क्षेत्र है, वहाँ अगर पावर प्रेस मशीन लगी हुई है तो वो अनऑथराइज्ड है, ठीक है। और उसमें रोज़ किसी ना किसी महिला की उंगली कटती है, और कोई उनकी किसी भी तरीके की उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आज नौकरी पे लगा और कल से ही उसे मशीन पे बैठा दिया जाता है, 1 दिन के मतलब समझा के कि ऐसे बस तेरे को पैडल मार रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उसका नुकसान ये होता है कि उसके हाथ पैर चले जाते हैं, और बचाव यही अधिकारी करते हैं। कैसे करते हैं? ESI बनवा दी जाती है हैंड टू हैंड। मान लीजिए आज कोई जाके कंपनी में लगा, कल उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका तुरंत ESI बनवाया जाता है, जिसमें अफसरों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। बनवा के उसका ट्रीटमेंट करा दिया, और उसकी जो महीने में 2 महीने में जो भी है 1000-1500 उंगली के हिसाब से, हाथ पैर के हिसाब से उसको मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया। यानी कि कहना चाहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से करा जाता है ESI का सिस्टम। ये मिलीभगत है, ये भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा। मैं CM साहब से निवेदन करूंगा, इस चीज़ को गौर फरमाएं। जितनी भी पावर प्रेस कंपनियां हैं, DLC साहब से भी निवेदन करता हूं, नए आए हैं, ठीक है। और बातें मैं आपको पहले बता दूं, सुरक्षा मानक हैं, ठीक है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इनके ऊपर, ठीक है ना, फायर ब्रिगेड है। मोस्टली आप कंपनी में दिखा दीजिए, जो छोटी छोटी कंपनियां वर्कशॉप में बनी पड़ी हैं, पाली वाली रोड पे देख लीजिए, भाकरी वाली भी, कहीं भी आपको फायर का उनका वो नहीं मिलेगा सिलेंडर आपको। सब ऐसे ही चल रहे हैं। उसका कारण क्या है? पैसा चढ़ता है ना। यहाँ हमारे फरीदाबाद में 15 लेबर इंस्पेक्टर हैं, 15 हैं जाने 17 हैं, ठीक है। और सर्कल भी इतने ही हैं, सर्कल जोन बना रखे हैं इन्होंने, उस हिसाब से इंस्पेक्टर हैं। वो विजिट करने जाते हैं,
अपनी जेबें गर्म करते हैं और यहाँ आके अपना चंदा हिस्सा बांट करके और चुपचाप बैठ जाते हैं, लेबर चाहे बाहर चूल्हे में। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप, बहुत बड़ा अभिषेक आरोप जी। लगा रहे हैं आप। आरोप आप लोगों की वैसे ही लग रहा है ना, क्योंकि आप लोग ही वीडियो दिखाते हो। अभी 2 दिन पहले 6 सेक्टर में था, 24 सेक्टर में कल परसों हुई है हड़ताल। क्यों हुई है? ये काम नहीं कर रहे हैं, इनकी दिखाई तो हुई है, नंगे ये हुए ना, यही नंगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, क्रैचर रूम होता है महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाएं काम करती है ना, उनके लिए क्रैचर रूम होता है, ठीक है। उनके लिए अलग से पैड मशीन लगाई जाती है, ठीक है ना। कहीं पैड सुविधा नहीं है किसी भी, ये तो आप किसी में भी चले जाइए, बहुत रेयर मिलेगी आपको अच्छा पैड अभिषेक जी, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और जूते देने का भी प्रावधान है कंपनी बिल्कुल है। देती। ड्रेस कोड वो इसी में बता रहा हूँ मैं आपको, ना पैड की सुविधा है ना क्रैच की सुविधा है। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला प्रेगनेंसी होने के बाद और वो करती तो नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय से मजदूर हमारा फरीदाबाद एनसीआर का पीड़ित होता आ रहा है। इन जो पूंजीपति लोग हैं ना, आप एक कंपनी खोल के बैठता है कोई एक व्यक्ति, अगर साल भर में वो मर्सिडीज ले आता है, फरीदाबाद की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। उसका कारण क्या है? मजदूर मेहनत करता है ना, उसकी कंपनी चलाता है, कहीं ना कहीं मजदूर का हक मारा जा रहा है। हक मार के ही आप ला रहे हो ना ये चीज़ें, साल भर में कैसे हो सकता है? तीसरी बात, ना उन्हें बोनस मिलता है। दिवाली पे होली पे उनको क्या करेंगे, मिठाई का एक डब्बा पकड़ा देंगे, एक गिफ्ट बांट देंगे। होली पे तो वो भी नहीं बांटते, मिठाई का डब्बा दे देते हैं। दिवाली के दिन एक प्रेशर कुकर या मान लो कोई कप प्लेट बांट देंगे और मिठाई का एक डब्बा दे देंगे, हो गया तुम्हारा बोनस। बहुत सी कंपनियों में कंबल भी बांटे जाते हैं। जो भी बांटा जाता है, बर्तन ठीक भी है, देते वो हैं उनकी बहुत तो अपनी आपका हैबिट कहना है होती समान मेहनत और समान वेतन। बिल्कुल बिल्कुल समान वेतन मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आज आने का कारण है, मैं कुछ चीज़ें आपको अंदर दिखाऊंगा। उससे पहले हमारे साथ में समाज सेवी भाई भी खड़े हुए हैं, लेकिन एक भाई मेरे पास आया हुआ शिकायत करता है। इसके साथ क्या हुआ, एक फावा फोर्ड करके कंपनी है, अच्छा। बड़ी कंपनी है, फोर्ड आप जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी वर्कशॉप